हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़े हुए हैं, उसके बाद एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ लिए हम लोग, मेटल नॉन मेटल के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इस चैप्टर का सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, जो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक ना। तो टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non metals। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें हम लोग मेनली रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज उसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, इसी के बारे में हम लोग मेनली आज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहला जो रिएक्शन हम लोग करवाएंगे वो करवाएंगे मेटल का ऑक्सीजन के साथ और मेटल का ऑक्सीजन के साथ और नॉन मेटल का भी ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि दोनों है ना, मेटल नॉन मेटल दोनों है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे करेंगे अपना पहला टाइप, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हम लोग करेंगे अपने सबसे पहले वाले क्लास में, यानी कि आज रिएक्शन करवाएंगे हम लोग मेटल का ऑक्सीजन के साथ और नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। चलो क्या कुछ रिजल्ट हमारे सामने आएगा देख लेते हैं। जब हम लोग मेटल को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, देखो metals react with oxygen, metal react with oxygen to form metal oxide। कौन सा, metal oxide। metals react with oxygen to form मेटल ऑक्साइड। ये पहला पॉइंट है, अभी समझेंगे हम लोग, बस थोड़ा सा और लिख लेते हैं हम लोग। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसा नेचर में होता है वो, बेसिक नेचर का होता है वो। जानते हैं क्या है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। उसके बाद मेटल ऑक्साइड में जब हम लोग लिटमस पेपर को डालेंगे, लिटमस पेपर को डालेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट कर देगा रेड लिटमस को ब्लू में, ठीक है ना। अब सभी अब समझेंगे हम लोग। 8 टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। देखो अब क्या है यहाँ पे, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। एक एक एग्जांपल लेंगे सबसे पहले हम लोग, तब हम लोग इसको गहराई से समझ पाएंगे, ठीक ना। देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले स्टेटमेंट को हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। मेटल को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। चलो देखो यहाँ पे, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि इन दोनों को हम लोग मिला रहे हैं मतलब क्या, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, है ना। तो क्या बनेगा हमारे सामने बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। उसके साथ ही साथ मेटल ऑक्साइड के साथ ही साथ हाँ, metals react with oxygen to form metal oxides
मतलब ये हुआ कि मेटल को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये हमारा बनेगा मेटल ऑक्साइड। तो अब जरा हमको बता दो कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये हमारा कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे कहाँ से आएगा? नहीं नहीं, ऑक्सीजन हमारा एयर से आएगा ना, हवा से आएगा। तो फ्रॉम एयर, तो ये ऑक्सीजन हमारा आ जाएगा एयर से। उसके बाद ये तो हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो जब मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। पहला स्टेटमेंट क्लियर। और ये ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिल जाएगा? एयर, हवा से मिल जाएगा हम लोगों को। और ये मेटल, मेटल का जो हमारा बहुत प्रकार का यहाँ पे लिखा हुआ था, कोई भी मेटल हमारा हो सकता है इसमें, है ना। उसके बाद सेकेंड चीज देखो तो क्या लिखा हुआ है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है ना ये बेसिक नेचर का होता है। अब सवाल है कि बेसिक क्या हो है? बेसिक और एसिडिक दोनों आपको मिलेगा इस चैप्टर में। बेसिक क्या है? देखो बेसिक का मतलब है बेस, और याद कीजिए अपना क्लास 7 एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें एक चैप्टर था हमारा। बेस हमारा क्या था? बेस हमारा ऐसा चीज होता है जो कि हमारा, नहीं पहले सुनो, पहले याद करो एसिड क्या था हमारा? जो खाने में थोड़ा सा खट्टा लगे, सावर इन टेस्ट। एसिड हमारा क्या था? जो कि थोड़ा सा खाने में खट्टा लगे, है ना। एग्जाम्पल नींबू। लेकिन बेस क्या था हमारा? जो खाने में थोड़ा सा कड़वा लगे। क्या लगे? कड़वा लगे। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। इसका एग्जाम्पल है साबुन, सरफ, शैम्पू, ये सब हमारा क्या है? बेस है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो ये हमारे बेसिक नेचर का है ना। मतलब कि थोड़ा सा ये हमको खाने में जब खाएंगे हम लोग ना तो कड़वा लगेगा ये, जब इसको थोड़ा सा चखेंगे तो ये कड़वा लगेगा। तो हम लोग क्या इसको बेसिक ऑक्साइड लिख दें? लिख सकते हैं बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि हमारे बेसिक नेचर का होता है। तो ये हमारा हो गया बेसिक ऑक्साइड। देखो सवाल आपसे कैसे कैसे पूछेगा, सवाल तो कैसे भी पूछ सकता है। सवाल पूछेगा कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा हमारा मेटल ऑक्साइड। पहला बात। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा आपको? हवा से मिल जाएगा। मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा, इसीलिए हम लोग इसको बेसिक ऑक्साइड लिख दिए हैं। बात खत्म, ठीक ना। चलो इतना के बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब क्या हुआ? याद करो फिर से अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़े थे लिटमस। लिटमस क्या था? हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर था, जो कि किसी भी सबस्टांस में यदि हम लोग डालेंगे तो वो ये बता देगा कि वो जिसमें डाले हैं वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। लिटमस का ही तो हमारा काम है। तो जब हम लोग अपने क्लास 7 में लिटमस पेपर को किस में डालते थे? बेस में डालते थे, तो उसका कलर कैसा हो जाता था? ब्लू हो जाता था। यदि हमारे लिटमस पेपर का कलर कैसा है? रेड है, उसको यदि हम लोग बेस में डालेंगे यानी कि कड़वे वाले चीजों में जब डालेंगे हम लोग तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलो उसके बाद फिर हम लोग एक एग्जांपल भी अभी लेंगे, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे अब तो ये हो गया हमारा, पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलो कोई मेटल का नाम बोलो। मैग्नीशियम ले लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम हमारा एक मेटल है। मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनेगा? देखो आप जरा ध्यान से कैसे निकाला जाता है इस चीज को। मेटल मेटल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, यानी कि जो मेटल का नाम होगा वही नाम आपको लिखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे मेटल था तो यहाँ पे मेटल क्यों लिखा? इसीलिए हमको यहाँ पे भी मैग्नीशियम है तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी आप मैग्नीशियम पहले लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है ऑक्साइड, तो ऑक्साइड लगा दीजिए। बस हो गया, इतना ही सिंपल है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इस मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है जरा बताओ कोई?
Mg, Mg इसका सिंबल नहीं, O नहीं होगा अब, क्योंकि हम बोले थे कि जब ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का जब हम रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो वो O2, H2, N2 बन जाता है। तो ये हमारा हो गया O2, ठीक है। और ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg है, तो आप Mg लिख दीजिए। और ऑक्साइड के लिए हमारा O होता है, तो हमारा हो गया इसका फॉर्मूला क्या? MgO, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? चलो, इसमें यदि कोई समस्या है तो फिर पूछ लो। अच्छा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा है ये कैसा होगा जरा बताओ तो। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा, यानी कि बेस ऑक्साइड है हमारा, तो ये हमारा हो गया बेसिक ऑक्साइड। आप इसको ब्रैकेट में चाहें तो बेसिक ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपका पूरा कंफ्यूजन लगभग दूर हो गया होगा कि हम लोग जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो बनाएगा हमारा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, उसके बाद मेटल ऑक्साइड हमारा कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, तो इसको हम लोग बेसिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद जब हम लोग इस वाले बेसिक ऑक्साइड में अपने रेड लिटमस को डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल हमारे सामने था, यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा एक मेटल था, ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन तो यहाँ पे है ही। रिएक्शन करवाएंगे दोनों के बीच में बनेगा हमारा मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल हमारा था मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला हो गया MgO। ये फॉर्मूला क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये अभी आपके क्लास का फिलहाल नहीं है, ये आपके क्लास नहीं है, अभी आपके क्लास का नहीं है, क्लास 9th का है, ठीक है ना। तो आप इसको केवल अभी याद रख सकते हैं। और ये हमारा चूंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो ये कैसे नेचर का होता है? बेसिक ऑक्साइड हमारा होता है, यानी कि बेसिक नेचर का, तो आप इसको बेसिक ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन मेटल का ऑक्सीजन के साथ। अब करवा देते हैं रिएक्शन हम लोग नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ, ठीक ना। तो रिएक्शन तो हमारा ऑक्सीजन के साथ ही होगा, लेकिन अब मेटल के साथ यहाँ पे था, अब नॉन मेटल के साथ होगा। चलो देखो, जब नॉन मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग? मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ना, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन मेटल्स react with oxygen to form देखो तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड ये फॉर्म किया था ना, तो मेटल मिलाए थे तो मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे नॉन मेटल मिलाए तो क्या बनेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। बस फर्क केवल क्या है? मेटल का, नॉन मेटल का, बाकी डेफिनेशन तो सेम है ना। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ था इसमें? इसमें सेकंड पॉइंट था हमारा मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बस अपोजिट थोड़ा सा हो जाएगा हमारा, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक ना। अब आगे तीसरा पॉइंट देख लो, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। इसका उल्टा कर दो तो जरा, क्या होगा? हाँ, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, है ना, जस्ट इसका उल्टा हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। बस इतना देख लीजिए, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए फटाक से। हो गया क्लियर? कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े फिर। चलो, अब इसका थोड़ा सा हम लोग, जैसा कि यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं ना ये वाला, इसका भी थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे अपना, ठीक है। चलो देखो,
जब ये होगा हमारा, यानी कि जब हमारा नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ इसी प्रकार का हमारा यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे मेटल था तो वहाँ पे नॉन मेटल हो जाएगा बस, है ना। तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन तो रहेगा ही, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ऑक्सीजन क्या बनेगा, बनेगा हमारा यहाँ पे मेटल ऑक्साइड था तो यहाँ पे हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा हमारा, है ना। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारा बनेगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो फिर, अब जरा बता दो फिर से कि ये हमारा ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, एयर से ही आएगा हमारा, फ्रॉम एयर। उसके बाद देखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर का था तो ये कैसा होगा, एसिडिक नेचर का, यानी कि यहाँ पे हम लोग बेसिक ऑक्साइड लिखे थे तो यहाँ पे हम लोग एसिडिक ऑक्साइड लिखेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। चलो कोई समस्या किसी को। अब हम लोग यहाँ पे जैसा कि एक एग्जांपल लिए थे, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो देखो एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे कार्बन का। कार्बन हमारा क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा हमारे सामने, हमारे सामने बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, CO2 के नाम से जानते हैं, याद आ गया होगा अब। तो हमारा बनेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्या था, हाँ तो यहाँ पे हमारा था नॉन मेटल ऑक्सीजन, तो हमारा बना नॉन मेटल ऑक्साइड्स, है ना। तो यहाँ पे हमारा मेटल, नॉन मेटल की जगह पे कार्बन, ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन, और इसके जगह पे हमारा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपके मन में ये सवाल आना चाहिए था कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन मेटल ऑक्साइड, आपने लिखा नॉन मेटल का मतलब क्या, उस मेटल का नाम, उस नॉन मेटल का नाम, तो कार्बन ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड था, आपने डाइऑक्साइड क्यों लिखा। डाइऑक्साइड हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि CO2 है ना, O2 है ना, फॉर्मूला में क्या है CO2, तो O2 जब हमारा होता है ना तो वो डाइऑक्साइड हो जाता है। क्या कोई दिक्कत, चलो। तो उसके बाद फिर जब हमारा ऐसा होगा तो अब जरा देख लेते हैं इसका हमारा क्या सिंबल के साथ बन सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो कार्बन का सिंबल आपको मालूम है C होता है, कैपिटल C, प्लस ऑक्सीजन का O2, और बनता क्या है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें। अच्छा एक बात और फिर से हम बोले थे कि यदि आपके सामने यहाँ पे बनता हुआ O2 नजर आए तो आप उसको क्या बोल देंगे, डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पे कार्बन के लिए C था, डाइऑक्साइड के लिए क्या है, O2 है। बहुत बार आपको ऐसा भी मिलेगा SO2, तो इसका मतलब क्या हो गया, S किसके लिए है, सल्फर के लिए है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना लगा हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद NO2 भी मिलेगा आपको, तो क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे, इसीलिए वहां पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है। हालांकि यहाँ पे हमारा यदि O2 के जगह पे जो कुछ और होता तो वो हमारा ऑक्साइड भी बनता है ना, लेकिन चूंकि यहाँ पे O2 लगा हुआ है तो डाइऑक्साइड बोल देंगे हम लोग बस इसको। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया। तो जब भी O2 लग जाए ना तो आप समझ जाइएगा डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। हाँ अब कुछ नेमिंग का काम कर लेते हैं हम लोग। इसका सिंबल हो गया, ये हो गया, और ये हमारा कैसा होगा, एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि एसिड नेचर का होता है हमारा, तो एसिडिक ऑक्साइड होगा हमारा। ये बेसिक का था तो ये हमारा एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड, बस। तो यहाँ से आपको ये चीज़ सीखने को मिल गया, और ये आपसे पूछेगा भी
इसको फटाफट हम लोग 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो आपसे पूछेगा कि मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बन सकता है, तो आपको एक एक करके दोनों बताना पड़ेगा, है ना। देखो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मेटल ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर का होता है, यानी कि वो थोड़ा सा यदि आप उसको चखेंगे ना तो थोड़ा सा कड़वा लगेगा, है ना, वैसा होता है वो। उसके बाद बेसिक ऑक्साइड में जब हम लोग लिटमस पेपर को डालेंगे, यानी कि रेड लिटमस को जब आप डालिएगा ना उसमें, तो ब्लू निकल जाएगा, यानी कि जब आप उसको निकालेंगे तो देखेंगे उसका कलर ब्लू हो चुका है ना। तो ये ऐसा हो गया, जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ था उसके आधार पे हम लोगों ने यहाँ एक स्टेटमेंट लिख दिया, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। और ये मेटल ऑक्साइड हमारा कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है हमारा। एग्जाम्पल हमारे सामने है। उसी प्रकार से हालांकि एग्जाम्पल इसका और हो सकता है आपके बुक में इसका बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ हो, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखने के लिए एक दो यदि आप रख लेते हैं तो काम चल जाएगा। क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड गिव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखना है, एक दो ही याद रखना है, काम चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर था हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और वो हमारा कैसा नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि जब उसको चखेंगे ना थोड़ा सा वो खट्टा लगेगा, कड़वा नहीं खट्टा, कड़वा तो इसमें लगता है, इसमें हमारा खट्टा लगता है। उसके बाद ये हमारे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जब आप उसको डालेंगे इस वाले सॉल्यूशन में, आप उसको डालेंगे तो जब उसको बाहर निकालेंगे ना तो वो रेड हो चुका होगा, लिटमस पेपर रेड हो चुका होगा। तो जैसा ऊपर में लिखा हुआ था उसी के आधार पे हम लोगों ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लिया, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया हमारा, बस सिंपल तो था। और कोई डाउट इसमें? तो ये तो हो गया हमारा मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट होगा आगे आने वाले क्लास में हमारा रिएक्शन विथ वाटर। मेटल और नॉन मेटल दोनों का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे वाटर के साथ, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट अब? ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये इधर का हो गया हमारा मेटल का और उधर का हो गया हमारा नॉन मेटल का, ठीक है ना। चलिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा हमको, हम लोग आपके कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।